हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो हम उत्तराखंड कर रहे थे, उत्तराखंड का कल्चर। ठीक है, क्या चल रहे थे? संस्कृति। संस्कृति उत्तराखंड की संस्कृति हमने स्टार्ट की थी और उत्तराखंड की संस्कृति में बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं, जिसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो लास्ट टॉपिक था हमारा शिल्प कला, है ना। शिल्प कला हमने कई प्रकार की देखी थी, जैसे कि धातु होती है ना, धातु की, लकड़ी की, मिट्टी की, है ना। ये सारी की सारी हमने शिल्प कला बहुत अच्छे से देखी है ना। और चाहो तो आप एक हेल्प ले सकते हो। हेल्प क्या? आप ये पढ़ने के बाद एक जो स्टैंडर्ड किताब है उत्तराखंड की, उसको आप पढ़ सकते हो। आपको बहुत हेल्प मिलेगी, मतलब याद हो जाएगा सारा आपको। पहली बात तो याद आपको वीडियो देख के हो जाएगा, लेकिन आप उसको ले लोगे तो और अच्छी बात है, नहीं लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। संस्कृति, उत्तराखंड की संस्कृति में जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र, उत्तराखंड के जितने वाद्य यंत्र हैं, जो बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हम कई पार्टों में बांटते हैं, जिसमें इसको हम बांटेंगे इस तरह से, है ना। चलो, सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं धन वाद्य यंत्र, है ना। धन या घन, घन वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र। इनको हम बोलते हैं, जो ये होते हैं धातु के जो बने होते हैं, ठीक है, धातु वाले, धातु जो धातु से बने होते हैं उनको कहते हैं घन वाद्य यंत्र। उसके बाद आते हैं अवनद, अवनद, अवनद वाद्य यंत्र, ठीक है। एक होते हैं हमारे धन वाद्य यंत्र, एक होते हैं अवनद वाद्य यंत्र। और अवनद जो होते हैं इनको बोलते हैं चर्म, जो चर्म, चर्म मतलब स्किन वाले, ठीक है, स्किन, चर्म, चर्म मतलब जो चमड़े के बनते हैं। चाहे इसमें हम चमड़ा यूज कर सकते हैं, जैसे कि बारहसिंगा का हो गया, है ना, या फिर बैल का हो गया, मतलब सांड वगैरह, देखेंगे कौन कौन से, बकरे का, है ना, वो यूज करते हैं। ढोलक वगैरह बनती है ना, वो इसमें आते हैं हमारे अनवद्ध में। और एक होते हैं सुशीर, कौन से? सुशीर वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र लिख लेना पूरा। धन वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र और सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र जो होते हैं वो कैसे बजाते हैं? इनको बजाया जाता है हवा के द्वारा, जो फूंक मार के बजाते हैं ना, वायु से, वायु के द्वारा, वायु के द्वारा, ठीक है, वायु के द्वारा। ये इनको बोलेंगे जो फूंक मार जाती है, फूंक, फूंक, फूंक मारकर बजाए जाने वाले, बजाए जाने वाले, सही है। देखो, फूंक मारकर, जैसे तुमने देखा होगा बांसुरी, बांसुरी होता है वो बजाते हैं। जैसे जो सपेरे बजाते हैं ना, सपेरे, सपेरे क्या बजाते हैं? सपेरे क्या बजाते हैं? जो बजाते हैं, क्या कहते हैं? वीण, है ना, वीण। तो वो सारे यंत्र किसमें आते हैं? सुशीर वाद्य यंत्र में, है ना। उसके बाद आते हैं तांत वाद्य यंत्र या हारमोनियम वगैरह ना, अन्य, अच्छा अन्य में लिखेंगे हारमोनियम। और तांत वाद्य यंत्र जो तार के होते हैं, तार का जो क्या आता है ना, जैसे तांत, तांत वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तार का, तार का प्रयोग, तार का प्रयोग। जैसे तुमने देखा होगा बीड़ा, जैसे गिटार, जैसे गिटार, गिटार हो गया, बीड़ा हो गया, बीड़ा, बीड़ा, बीड़ा पांडी का तो नाम सुना? बीड़ा पांडी कौन है? बीड़ा पाणिनि कौन है? जिसके हाथ में बीड़ा है, जैसे सरस्वती, ठीक है। चलो, अब इसके बाद हम देखेंगे एक एक करके कौन कौन से आएंगे, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम धन, घन वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र। इनको बोलते हैं धातु से जो बने होते हैं, ठीक है। लिखो, ये वाद्य यंत्र, ये वाद्य यंत्र धातु द्वारा निर्मित होते हैं, धातु द्वारा, द्वारा निर्मित होते हैं, निर्मित होते हैं, ठीक है। तो घन वाद्य यंत्र किससे बने होते हैं? धातु से। अब धातु जो होता है, किसी को ऐसा है जो धातु को नहीं पता है ना। देखो, धातु क्या होती है? ठोस होती है ना। धातु क्या होती है? ठोस होती है। बस सिंपल सा एग्जांपल, जैसे धातु में क्या क्या आता है? लोहा, तांबा, ये सारी चीजें क्या होती हैं? धातु होती हैं, सही है, ये आता है। अब इसमें जो वो आते हैं, इसमें जो यंत्र आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? एक तो तुम्हारा, जैसे घुंघरू सुना होगा तुमने, घुंघरू, है ना, घुंघरू के पग घुंघरू बांध के मीरा नाची थी, है ना, सुना होगा। जो घुंघरू है, अब घुंघरू ना
आजकल की जो मूवियाँ बनती है उसमें घुंघरू का बहुत कम उपयोग होता है ना, बहुत कम। आजकल जो उपयोग होता है वो यो यो हनी सिंह पता ही नहीं चलता है, सैंडल पहन के आपने डांस कर लेते हैं। लेकिन उस टाइम पर हमारी जब हम देखेंगे रेखा या अमिताभ बच्चन जब बनाते थे ना मूवियाँ उस टाइम पर, तो वो कैसी ज्यादातर मूवियों में घुंघरू पहने, जिसमें वो कहते थे ना तवायफ कहाँ, है ना, तवायफ कहाँ मोहब्बत करती है, अगर जब करती है तो कयामत करती है। तो ऐसे गानों में जो गाया जाता था ना, ज्यादातर जो तवायफ का जो सीन होते थे उसमें घुंघरू पहनकर नाचती थी महिलाएं। और जैसे कि हम देखते हैं मुगल काल देखते हैं या फिर मुस्लिम काल देखते हैं, तो उनके दरबारों में डांस किया करते थे मुजरा, ठीक है। तो मुजरों में ज्यादातर क्या पहन जाते थे, घुंघरू। ऐसे नहीं कहता कि मुजरे मुजरे करने वाले ही घुंघरू पहनती हैं। हमारे यहाँ पे जो प्रोग्राम होता है, कुमाऊं गढ़वाल में भी अगर कोई प्रोग्राम होता है, घर पर डांस होता है, तब उसमें क्या कहते हैं महिलाएं घुंघरू पहनकर उसको नाचती है, ताकि क्या हो, डांस की शोभा बढ़ाई जाए, है ना। ऐसा होता है ना, घुंघरू पहन के घुंघरू की जो छनछनाहट होती है वो एकदम अच्छा सा सुर देती है ना। तो इस चीज इसके लिए भी हम क्या पहनते थे, हम नहीं मर्द मतलब पुरुष नहीं पहनते हैं इनको, सिर्फ स्त्रियां पहनती हैं। सिर्फ स्त्रियां ही नहीं पहनती है, कुछ पुरुष भी पहनकर डांस किया करते हैं ना, नृत्य नृत्य जो होते हैं। हाँ चलो, एक घुंघरू हो गया, एक हो गया मंजीरा, है ना। क्या हो गया, मंजीरा। मंजीरा देखो, घुंघरू जो होते हैं ज्यादातर पीतल के बने होते हैं, किसके बने होते हैं, पीतल के। मंजीरा, ओके, मंजीरा बजाया जाता था। मंजीरा बहुत लोग बजाते थे ना, मंजीरा थोड़ा सा लंबा सा होता है वो मंजीरा, एक गोल करके देखोगे आपको मंजीरा का चित्र मिल जाएगा। तो धन वाद्य यंत्र में कौन कौन से आ गए, एक तो घुंघरू आ गया, मंजीरा आ गया, और क्या आती है, थाली, है ना, थाली बजाई जाती है, थाली, ठीक है। वाली थाली नहीं, ठीक, वाली थाली नहीं होती जो जो घर में खाने के उपयोग में आती है, वो ये अलग थाली होती है, ठीक है। चलो, उसके बाद करताल, करताल, ठीक है, करताल। करताल भी किस लिए आता था, बजाने के उपयोग में आता था। उसके बाद छांझ, झांझ, झांझ, ठीक है, करताल, झांझ। और उसके साथ क्या क्या आता है, चिमटा, हाँ चिमटा, चिमटा देखा होगा, चिमटा, चिमटा, है ना। जैसे कि मीरा वगैरह का भी देखा होगा, भी फोटो देखा होगा मीरा के, तो मीरा के हाथ में चिमटा होता था, उसको बजाते छन छन करके, है ना। तो बड़ा सा होता है, उसमें थोड़े थोड़े घुंघरू टाइप के भी लगे होते हैं, जो वो छन छन भी करते हैं और आवाज भी करते हैं। उसके साथ क्या होता है, थाली, एक होता है घंटा, है ना, घंटा जो मंदिरों में लगे होते हैं, टन करके बजाए जाते हैं, बाबा जी का घंटा, है ना, सुना होगा, बहुत ज्यादा ये फेमस हो गया था। उसके बाद एक और होता है, इसको बोलते हैं बिराड़ी, बिड़ाई, क्या कहते हैं, बिड़ाई। बिड़ाई ऐसा होता है जैसे कि वो होती है ना बीड़ा, बीड़ा की तरह, बीड़ा का छोटा रूप क्या कहलाता है, बिड़ाई, ठीक। तो हमने संस्कृति देख रहे थे, संस्कृति में मतलब कल्चर देख रहे थे, उत्तराखंड का कल्चर। उत्तराखंड के कल्चर में हमने लिखना वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र में सबसे पहला घन वाद्य यंत्र और चर्म वाद्य यंत्र, सुशील वाद्य यंत्र जो वायु से होते हैं, तांत वाद्य यंत्र जो तार, है ना, जिसमें तार का यूज होता है, वो वाले ये हो गए। अब इसके बाद हम दूसरे पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे चर्म वाद्य यंत्र। चर्म वाद्य यंत्र उतार लिया होगा पहले तुमने सबने, हाँ सर। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब लिखो चर्म, चमड़ा, चमड़ा, चर्म वाद्य यंत्र, इसको ही हम बोलते हैं अब नद वाद्य, ठीक है। जैसे सुना होगा, जैसे कि ढोल, डमरू, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, जो चमड़े से बनती हैं। पहला, सबसे पहले लिखो ढोलक, 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 ढोल, ढोलक, ढोल, ढोल, दमाऊ, डमरू, दमाऊ, डमरू, ढोल, दमाऊ, डमरू, 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 ठीक है। और इसमें हाँ डफली या फिर साइया, साइया, है ना, साइया, डफली, तबला, तबला, साइया, ढपली, ढपली, सब देखे होंगे तुमने, ये गाना सुना है ना, ढपली वाले ढपली बजा, है ना, बड़ा फेमस गाना हुआ था वो हिंदी में, शायद मूवी थी बंजारा, शायद है ना, शायद ऋषि कपूर है उसमें, है ना,
ऋषि कपूर। ऋषि कपूर उस गाने में, और एक्ट्रेस तो पता नहीं मुझे, ज्यादातर मैं एक्टर पे फोकस ज्यादा करता हूँ। तो डफली है, होते हैं ना गोल गोल सी होती है, उसको बजाते रहते हैं ना। हाँ, तो श्रीदेवी है ये ज्यादातर जो यूज होते थे ना, जो वाद्य यंत्र हम पढ़ रहे हैं, ये वाद्य यंत्र 19 की मूवियों में बहुत यूज होते थे, लेकिन अब की मूवियों में बहुत इनका बहुत ज्यादा क्या हो गया, कल्चर कम हो गया। एक थोड़ा सा सीन जो वो है स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी है शायद, हाँ, उसमें थोड़ा सा दिखाया गाना है, उसमें भी ऋषि कपूर होता है। हाँ। राधा तेरा झुमका और राधा तेरा है ना, कुछ गाना है वो, तो उसमें भी आता, थोड़ी सी लाइन आती है, और ढपली वाले, तो उसमें भी ऋषि कपूर थोड़ा सा अभिनय करते हैं उसमें गाने में। तो ढपली आती है, और क्या आता है इसमें, नगाड़े आते हैं, है ना, नगाड़ा भी आता ना, नगाड़ा, ठीक है, नगाड़ा, एक ये गाना भी बहुत फेमस हुआ था, नगाड़ा 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 बजा ना, ठीक है। उसके बाद होता है हुड़का, हुड़का, हुड़का से ये ऐसी चीजें लिखा रहा हूं जो इम्पोर्टेंट है, मतलब याद ही करनी है, ठीक है, याद ही करनी है ये चीजें। इसमें क्या है देखो, चर्म वाद्य यंत्र में सबसे पहले हमें ढोलक, ढोल, दमाऊ, डमरू, तबला, साइसा, और फिर उसके बाद ढपली, उसके बाद नगाड़ा, उसके बाद हुड़का, है ना। एक और लिख लेंगे हम, जैसे हम लिखेंगे ढोर, ठीक है, ढोर, इसको ढोर बोलते हैं, ओके। इसको लिख लो धती। ये हो गए हमारे चर्म वाद्य यंत्र, ठीक है। पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे इनके बारे में भी, और देख लेते हैं हम नेक्स्ट। सुशील, हाँ, सुशील वाद्य, तीसरे हम पढ़ेंगे सुशील वाद्य यंत्र, सुशील वाद्य यंत्र, तीसरे हम पढ़ेंगे वायु द्वारा, वायु द्वारा, जैसे बांसुरी, बांसुरी, है ना, बांसुरी, बांसुरी से अगर किसी को बांसुरी नहीं बजाने आएगी तो उसके कहेंगे हम बेसुरी, क्या कहेंगे, बेसुरी, और जो बांसुरी बजा लेगा उसको कहेंगे बांसुरी, ठीक है। बांसुरी क्या देती है, अच्छी सुरीली आवाज। उसके बाद बांसुरी, बांसुरी हो गया, बांसुरी को अलगोजा ही बोलते हैं ना कहीं, अलगोजा, अलगोजा, ठीक है, बांसुरी, अलगोजा, मतलब बांसुरी को अलगोजा बोलते हैं। उसके बाद मुरली, है ना, मुरली लिखो, मस्कवीन, मुरली, मुरली, मस्कवीन, मुरली। गाना है कोई, प्रेम रतन नंपायो मूवी है शायद कोई, उसमें गाना है कि मुरली की धुन सी, है ना, ऐसा कुछ गाना मुझे याद नहीं आ रहा, मीरा के ऐसा कुछ गाना है, तो मुरली, है ना, मुरली, मस्कवीन। उसके बाद रणसिंगा, रणसिंगा, शंख, शंख, तुरही, रणसिंगा, 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 तुरही, हाँ। और क्या कहते हैं जिसमें फूंक मारते, जैसे इसमें वो भी आ जाएगी ना, क्या कहते हैं जो वो बजाते हैं, जो सपेरे वगैरह बजाते हैं, कौन सी क्या होती है वो, सपेरे जो बजाते हैं, बीन, 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 हाँ, बीन आ जाएगा। शंख, है ना, जैसे शंख आ जाएगा, बीन आ जाएगा, बीन, तुरही आ जाएगा, तुरही, 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 है ना। ये सारे के सारे किसमें आ जाते हैं, हमारे सुशील वाद्य यंत्र में। तुरही, शंख तो पता ही होगा, मंदिरों में जो बजाया जाता है ना, शंखनाथ, इसको बोलते हैं शंखनाथ करना ना। नागफनी आ जाएगा, मोछंगा आ जाएगा, मोछंगा, मोछंगा, नागफनी, मोछंग, नागफनी, नागफनी। ये आपको याद ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। ये किताबों में दे रखे हैं, अलग अलग दे रखे हैं ना, बहुत ज्यादा। अभी हम सबको एक जगह लिख दे रहे हैं, उसके बाद हम इनको पढ़ेंगे, याद करेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट और लिखेंगे इसमें, नागफनी के बाद हम लिख लेंगे, जैसे अरकोजा लिख लिया, है ना, अंकारी, है ना, रणसिंगा, अंकारी लिख लिया, अंकारी लिख लो। और तुम्हारा अलगोज, अल, अलरो,
बस इतने रहने दो, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे तांत, तार वाले, ठीक है, तार वाले, तांत वाद्य यंत्र। चौथे नंबर डालो तांत वाद्य यंत्र। लिखने का मौका मिल रहा है तुम्हें कभी। चौथे नंबर के हमारे तांत वाद्य यंत्र, तांत वाद्य यंत्र। ये क्या है? जो तार, जिसमें तार लगे होते हैं, इसमें लिखना है जिसमें 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 तार का प्रयोग होता है, जिसमें तार का प्रयोग होता है, जिसमें तार का प्रयोग होता है। दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है? दे रहा है सर। जिसमें तार का प्रयोग होता है, ठीक है। इसमें जैसे बीड़ा, एक भगवान बुद्ध जब तपस्या कर रहे होते हैं तो उनको एक महिला आके बोलती है ना कि बीड़ा को इतना भी मत खींचो कि वो टूट जाए, और बीड़ा को इतना भी कम न दबाओ कि उससे कोई आवाज निकल ही ना पाए, है ना। इस बात से बहुत बड़ा क्या पड़ता है, भगवान बुद्ध की जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है ना। ऐसे ही हमारा जिंदगी है, उस जिंदगी को इतनी भी मत खींचो, इतनी मत खींचो कि वो टूट जाए, है ना, बर्बाद हो जाए, और इतनी भी इजी मत रखो कि वो जिंदगी चल ही ना पाए, है ना। तो इतना भी दिमाग पे स्ट्रेस मत लो कि भाई पागल हो जाए आदमी, और इतना भी स्ट्रेस लेना बंद ना कर दो कि पता चला किसी चीज का तुम्हें टेंशन ही नहीं है ना। पढ़ाई होगी तो ठीक है, ना होगी तो ठीक है, अगर नहीं होगी तो सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। ठीक, चलो तांत में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे गिटार, गिटार, बीड़ा, बीड़ा, गिटार, बीड़ा, और क्या लिखेंगे बीड़ा के साथ साथ? सारंगी, ठीक है, एक तारा, दो तारा, सारंगी, सारंगी, एक तारा, दो तारा, एक तारा, दो तारा, ठीक है। ये हो गया हमारे तांत वाद्य यंत्र। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे ढोल, ठीक है, ढोल। अब हम एक एक करके सबको देख लेंगे। ठीक है, हम एक एक करके सबको देख लेंगे। तांत वाद्य यंत्र। साइड हो जाओ सर। देखो देखो, अच्छा ढोल, ढोल ये बताओ, जो ढोल है उसको, वो कैसा यंत्र है हमारे देश का, हमारे राज्य का? उसे मतलब राज्य का राज्य का जन्म, राज्य वाद्य यंत्र, राज्य वाद्य यंत्र, राज्य के वाद्य यंत्र है ना हमारे राज्य का। हाँ, राज्य का दर्जा मिला हुआ है। अच्छा, हमारा राष्ट्रीय राज्य खेल क्या है? राज्य खेल क्या है? और नेशनल फॉर नेशनल, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य में अंतर पता है ना? जी सर। ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय गीत क्या है हमारा? राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत जनगण मन या वंदे मातरम? वंदे मातरम है राष्ट्रीय गीत। अच्छा, हाँ, राष्ट्रीय गान है जनगण मंगल, राष्ट्रीय गान है जनगण और राष्ट्रीय गीत। वंदे अच्छा, राज्य गीत भी होता है क्या? हाँ सर। राज्य गीत क्या है? देव भूमि सत्सत बंधन अभिवंदन। हाँ, ठीक है, ओके। देखो ढोल, 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 ढोल क्या है? एक वाद्य यंत्र है। और कैसा वाद्य यंत्र है ये? चर्म वाला ना, चर्म वाला, जिसमें हमारा चमड़ा लगा होता है, चमड़ी लगी होती है, चर्म मतलब खाल लगी होती है, ठीक है। लिखो, यह चर्म वाद्य यंत्र है, यह चर्म वाद्य यंत्र है, यह चर्म वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र है। ढोल, ढोल राज्य वाद्य यंत्र है, ढोल राज्य वाद्य यंत्र है। ढोल कैसा यंत्र है? राज्य वाद्य यंत्र है।
अब मुझे बताओ, जो ढोल है ना वो राज्य वाद्य यंत्र कब घोषित हुआ था? 2015 में। 2015 में, ठीक है। कब हुआ? 2015 में। इसमें देखो, इसमें जो यूज होता है ना तांबे का, है ना, तांबे का प्रयोग होता है, तांबे का प्रयोग। और किसका प्रयोग होता है बताओ ढोल में? खाल का। हाँ, खाल का। लकड़ी कौन सी यूज होती है? लकड़ी, इसमें साल वृक्ष की लकड़ी, है ना, लकड़ी होती है, तांबे का प्रयोग। और लकड़ी होती है, लकड़ी कौन सी होती है? साल की, साल की, ठीक है, साल की लकड़ी। और इसमें चमड़ा के बिना बनेगा या नहीं बनेगा? ये चमड़े के बिना नहीं बनेगा। चमड़े के बिना नहीं बनेगा। तो इसमें तांबे का बना होता है, और इसमें लकड़ी कौन सी लगी होती है? साल की लकड़ी। और इसमें देखो, जैसे तुमने देखा होगा ढोल इस तरह से होता है, ऐसे मान लेते हैं ना, ये हो गया इधर का और इधर का पार्ट, ठीक है। एक इधर को मान लेते हैं हम राइट, RIGHT, ठीक है, राइट। और इधर को LEFT, लेफ्ट, है ना। ये हो गए हमारे इधर का हो गया सिरा, एक इधर का सिरा हो गया। अच्छा, ढोल में देखा होगा एक तरफ थोड़ा बड़ा होता है, एक तरफ थोड़ा छोटा होता है, थोड़ा छोटा होता है, ज्यादा नहीं। तो एक तरफ बड़ा, एक तरफ छोटा होता है। तो राइट साइड में किसकी खाल लगी होती है और लेफ्ट साइड में किसकी खाल लगी होती है? एक तरफ बकरी की होती है। हाँ, बकरी की तरफ होती है। देखो, बकरा छोटा होता है ना, बकरा छोटा होता है, तो लेफ्ट साइड में क्या होता है? बकरे की खाल। और राइट साइड बड़ा होता है, तो इसमें 12 सिंगा की खाल। किसकी? 12 सिंगा की खाल, ठीक है। आशा कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। और मेरी ये पूरी कोशिश है कि आपको पूरा कंटेंट दिया जाए। अब उतार लो पहले, उसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो कोशिश हमारी पूरी टीम की, है ना। जो पीछे हैं हमारे पीछे जो हमारे लिए कंटेंट बना रहे हैं, जो हमको बता रहे हैं। अभी देखो, हम करना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं, लेकिन अभी हम क्या है ना, अभी हम 3 से 4 वीडियो डाल रहे हैं। अभी हमें डर भी है कि हमारा चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। इतनी मेहनत करने के बाद भी लोग हमें सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे? इतनी मेहनत करने के बाद भी क्या आप सपोर्ट करोगे? आप क्या पूरी वीडियो देखोगे, है ना? अगर आप सपोर्ट करोगे हमारा, और हमें लगेगा कि हमारा सपोर्ट किया जा रहा है, हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, हमारा पढ़ाया हुआ लोगों को समझ में आ रहा है ना, लाइक मिल रहा है, कमेंट मिल रहा है, सब्सक्राइब मिल रहा है, तो हम बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, है ना। यहाँ पर अब कुछ दिन शायद मोनेटाइज हो जाएगा, तो हम सच बोल रहे हैं कि हम तो मोनेटाइज की वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं इतना। अगर होता तो हम अपने घर पे बैठ के अपनी तैयारी कर रहे होते। हम तो इसीलिए आए हैं कि हमारे चैनल मोनेटाइज हो जाए, हम आपको दें और आप हमें दो, है ना। हम अगर घर से हैं तो हम भी ये चाह रहे हैं कि हमारा थोड़ा सा कुछ हो जाए, सही है, आप समझ रहे हो, है ना। तो आप हमें दोगे, हमारे पास कुछ आएगा, तो हम बहुत कुछ करने वाले हैं। हम देखो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। जितने भी क्वेश्चन पेपर बने होंगे, चाहे जो आपका पेपर होगा, सपोज दैट कि आप असिस्टेंट का पेपर देने जा रहे हो, अभी कनिष्ठ सहायक का पेपर देने के लिए जाओगे, तो हम कनिष्ठ सहायक के कम से कम 5 साल 10 साल पुराने पेपर निकालेंगे, उनका सारा एनालिसिस कराएंगे, आपकी तैयारी कराएंगे, उस पैटर्न में आपकी तैयारी कराएंगे। आप पुलिस का देने जा रहे हो तो पुलिस का पेपर निकालेंगे, पुलिस के पैटर्न पर तैयारी कराएंगे, है ना, उसका सिलेबस निकालेंगे। आप ग्रुप डी का दे रहे हो, ग्रुप सी का दे रहे हो, SSC का दे रहे हो, SSC GD का दे रहे हो, है ना, आप अग्निवीर का दे रहे हो, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, उसका हम स्पेशल बेस लाएंगे और ऑनलाइन पढ़ाएंगे, ऐसे ही पढ़ाएंगे, फ्री पढ़ाएंगे, ठीक है। सबका प्रैक्टिस सेट लाएंगे, सबका प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएंगे, सबका क्वेश्चन कराएंगे, है ना। क्वेश्चन के साथ साथ हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, और जितना हो सकेगा हम जितनी भी टीम, अगर हमें और भी टीम जोड़नी है तो वो भी जोड़ेंगे। हमें किताबें खरीदनी है, वो प्राइस हम तय करेंगे ना। हम किताब लेकर आएंगे, हमें जो भी करना है, आपके लिए पेड कोर्स खरीदना है, कोई अच्छा टीचर पढ़ा रहे हैं उनके लिए, उनका खरीदेंगे, हम उसके नोट्स बनाएंगे। जितनी भी किताब आएंगी मार्केट में, जितनी नई किताबें आएंगी, पुरानी किताबें आएंगी, सब लेके आएंगे। जितने पेपर हमें कहीं से भी लाने पड़े, हम पेपर लाएंगे, उसको सोल्व कराएंगे, है ना। हमारी पूरी टीम बहुत ज्यादा, चाहे हमें रात भर जगना पड़े, दिन भर जगना पड़े, 2-2 3-3 दिन जग के हमें काम करना पड़े, हमें कैसे भी नोट्स बनाने पड़े हम आपके लिए करेंगे, ठीक है। ये हमारा वादा है। हमारा जैसे ही चैनल मोनेटाइज हो जाता है, उसके साथ ही देखना हम बहुत कुछ चेंज करने वाले हैं। और इतना हम देखना, जो पढ़ाई है ना, पढ़ाई में हम इतना कुछ करने वाले हैं कि बस आपका सपोर्ट चाहिए। अभी हम कुछ बता भी नहीं सकते ना, अगर ज्यादा बताएंगे तो आप भी करोगे, बस सपोर्ट चाहिए आपका। अब ये अगर वीडियो आपके पास आ गई है, आपने देख ली है यहाँ तक वीडियो, तो ये हम आपके बड़े बहुत आभारी हैं, है ना। अभी जो हमारी मैडम पढ़ा रही हैं, उनको ऑनलाइन का कोई एक्सपीरियंस इतना है नहीं, पहली बार आए हैं। बस हमें यह है कि जितना हमने ऑफलाइन पढ़ाया, जितना हम बच्चों से कनेक्ट करें, उतना ही हम चाह रहे हैं कि हम ऑनलाइन भी कनेक्ट करें, और हम फ्री एजुकेशन दें, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन देंगे हम। ये उत्तराखंड का चैनल है, फिलहाल तो हम उत्तराखंड के हैं,
तो उत्तराखंड का चैनल पर हमारा फोकस है, लेकिन हम यूपीएससी तक का टारगेट करेंगे, पीसीएस टारगेट करेंगे, हम जितने हिंदी भाषी पीसीएस होते हैं सब पे टारगेट करेंगे, एसएससी टारगेट करेंगे, है ना। तो जितना भी हो सकेगा हम करेंगे, हम पढ़ाएंगे आपको, है ना। बस आपका सपोर्ट चाहिए। आप हमें इंटरनेशनल या फिर नेशनल तो चैनल बना ही सकते हो ना, है ना। उत्तराखंड वासी हो तो उत्तराखंड वाले सपोर्ट करेंगे, तो कम से कम नेशनल नहीं, कम से कम हमें नेशनल तो बना ही सकते हो, इंटरनेशनल ना सही, हमें नेशनल तो बना ही सकते हो ना, नेशनल चैनल बना सकते हो हमारा। अभी आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन बस आपकी हेल्प चाहिए। थैंक यू, बस इतना सी बात करनी थी। आपका टाइम देने के लिए बहुत सॉरी, दिल से सॉरी। आपका बहुत टाइम बहुत कीमती है, लेकिन हमारी बात भी रखना बहुत बहुत ज़रूरी है ना। हम अपने बारे में नहीं बताएंगे तो आपको कैसा पता चलेगा, है ना। अपने बारे में हम बहुत कुछ बताएंगे, बस अभी अभी हम ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चर्म उद्योग में सबसे पहला आता है वाद्य यंत्र, है ना। वाद्य यंत्र में हम कौन से पढ़ रहे हैं? चर्म उद्योग नहीं, सॉरी, चर्म वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र। ये चर्म वाद्य यंत्र था, हम मिक्स करेंगे ना, एक एक उठाएंगे और उसको पढ़ते जाएंगे। ये था ढोल, जो होता है वो चर्म होता है, चमड़ी से बना होता है, ठीक है। तो ढोल के बारे में पता चला। ढोल के राइट में बड़ा होता है तो बारहसिंगा, लेफ्ट में छोटा होता है तो बकरे की खाल। और उसके बाद ये जो ढोल होता है किसका बना होता है? चमड़े का या खाल का बना होता है। और ये जो है हमारे वाद्य यंत्र है, वो राज्य वाद्य यंत्र, जो कब बना? 2015 में। इसमें तांबे का प्रयोग होता है, तांबे की धातु का प्रयोग होता है, लकड़ी का प्रयोग होता है जो साल की लकड़ी होती है, और इसमें खाल का प्रयोग होता है। और इसमें लेफ्ट साइड में बकरे की खाल और राइट साइड में 12 सिंगा की खाल। इसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे हुड़की, है ना, हुड़की। चलो नेक्स्ट लिखो, हुड़की, हुड़की या हुड़ुक। अभी कुछ सीमाओं से बंधे हुए हैं हमारे पास। अगर डिजिटल बोर्ड होता तो हम फोटो दिखाता सबके, लेकिन अब क्या करूं, कैसे? अब चलो कोशिश करता हूँ शायद एडिट करके, या अब अभी आप कोशिश कर लो कि गूगल करके आप देख लो, है ना। जो जो मैं लिखा रहा हूँ उसको गूगल करके देख सकते हो आप, बाद में तो हम कराएंगे। हुड़ुक, ठीक है, दूसरा लिखेंगे हुड़ुक, हुड़ुक, ठीक है। ऑफलाइन वाले बताओ हुड़ुक, हुड़ुक कैसा यंत्र है, कहाँ बजाया जाता है ये हुड़ुक? जागर में? अच्छा, जागर क्या होते हैं? जागर, हमारे यहाँ जागर क्या होते हैं? जागर मतलब सर, जागर जो कार्यक्रम होते हैं, हाँ, है ना, जिसमें पूजा वगैरह होती है, देवियों की देवताओं की पूजा की जाती है ना, होती है ना जागर। तो ये जो हुड़ुक होता है किसमें प्रयोग होता है? जागरों में, जागर कार्यों में। किसमें? जागर कार्यों में। क्या सर उसे हुड़की भी बोलते हैं ना? हाँ, हुड़की भी बोलते हैं, हुड़ुक या हुड़की, ठीक है। जागर या फिर कृषि कार्यों में भी हाँ हाँ बजाया हाँ, जाता है। बस जागर में प्रयोग होता है। सबसे पहला पॉइंट हमारा जागर कार्यों में प्रयोग होता है, सबसे पहले जागर कार्यों में, है ना। और ये जो धार्मिक कार्य होते हैं ना उसमें प्रयोग होता है। जागर भी धार्मिक कार्य है, तो धार्मिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में, कार्यों में। अच्छा, युद्ध में, युद्ध, है ना, जो युद्ध वगैरह होते हैं ना, युद्ध, जो युद्ध को प्रेरणा देने वाले, युद्ध प्रेरक, युद्ध प्रेरक के रूप में, के रूप में, है ना। जब हमारे यहाँ पर कृषि वगैरह धान होता है ना, धान होता है ना, जब हमारे यहाँ धान लगते हैं तो इसमें ना ये बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है? हुड़ुक। धान वगैरह लगते हैं, कृषि कार्यों में प्रयोग होता है। इससे कृषि नहीं होती है, कभी सोचो कि कृषि हो रही है इससे। कृषि के टाइम पर बजाया जाता है ना, कृषि के समय बजाया जाता है लोगों का मनोरंजन करने के लिए, है ना। साथ में लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं जब कार्य कर रहे होते हैं, तो कृषि में जो लोग होते हैं उसको हम साथ में मिलकर बजाते हैं इसको, है ना। अच्छा, इसका छोटा रूप पता है क्या होता है? मैंने तुम्हें साइसा लिखा, साइया लिखाया था, साइया, साइसा लिखाया था, साइया। जो इसका छोटा रूप होता है वो क्या होता है? साइया, ठीक है। ऑनलाइन वालों क्या होता है? छोटा रूप लिखो, छोटा रूप, इसका छोटा रूप, छोटा रूप क्या होता है? साइया, ठीक है। इसका छोटा रूप क्या होता है? साइया, छोटा रूप साइया होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट लिखो ढोर, ढोर या थाली, या थाली, ढोर या थाली, ढोर या थाली।
इसको यहीं छोड़ते हैं ना, वीडियो थोड़ी छोटी बना लेते हैं, छोटी वीडियो। कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस वीडियो में इसको कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, है ना। थैंक यू, बहुत आपने इतना सारा टाइम दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद। ठीक है।